सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। सहारनपुर दौरे पर आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता, जिसमें सूर्य प्रताप शाही ने कृषि संबंधित सरकार द्वारा चलाई जा रही व किसानों को दी जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा पिछले वर्षों में किस तरीके से किसानों को लाभान्वित किया गया है और कितने किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही बताया कि जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वह असल में किसान नहीं है और जो किसान असल में है वह खेतों में काम कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में फसलों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार उन किसानों को लाभान्वित भी कर रही है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश प्रत्येक फसल की पैदावार में अन्य सरकारों की अपेक्षा सबसे आगे है। साथ ही सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा गन्ने की खरीद की गई, जिसमें सरकार ने 1208 करोड़ की लागत से किसानों को लाभान्वित करने का काम भी किया गया और किसानों के लिए मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से बेहतर कोई भी सरकार नहीं हो सकती। किसानों का आक्रोश भाजपा के प्रति कम नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर क्या आपके पास कौन सा थर्मामीटर है? रैली हो रही है जो किसान रैली, वो रैलियां इसका आधार नहीं है। गांव में रहने वाला किसान जो अपने खेतों पर काम कर रहा है, जो हमारे यहाँ अपना उत्पादन ला करके दे रहा है, उनसे जरा आप बात करें। 4.5 साल जितने बड़े पैमाने पर किसानों को हम लोगों ने योजनाओं से लाभान्वित किया, अकेले आपके सहारनपुर में ही, जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक हम लोगों ने 1208 करोड़ रुपए तो विभिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित किया, जिसमें किसान का एक पैसा नहीं लगा। इतने की तो गन्ने की खरीद नहीं करते थे वो, जितना हम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर मोदी जी और योगी जी की सरकार से बेहतर कौन सी सरकार हो सकती है किसानों के लिए? किसानों के कल्याण के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार समर्पित है। और फर्स्ट वन डे जिस दिन हमारी सरकार बनी, 2 फैसले उस दिन किए थे। एक किए थे उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए माफ़ी का। दूसरा फैसला किया था 50 लाख मेट्रिक टन गेहूं के खरीदारी का। हम तब से लगातार निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने उस योजनाओं को क्रियान्वित किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को हम सक्षम बना रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो है वो अपने उसी खेत के भीतर अपनी उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ा सके। इसके लिए हमने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने समाजवादी पार्टी में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे तो यूरिया पर 5% एसीटीएन टैक्स लगाया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 17-18 साल बाद एसीटीएन टैक्स खत्म करके किसानों को भारी राहत दिया। लगभग 35 रुपये प्रति बोरा यूरिया की कीमत उनको बची। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, क्या वो किसान नहीं? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मंत्री जी, अभी जो है 4.5 साल भाजपा के पूरे होने पर अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ठक्का साथ, ठक्का विकास, ठक्का सरकार। क्या कहेंगे उसमें? वो अपने सरकार के मापदंड से सोच रहे हैं, जैसा उन्होंने चलाया वही उनके दिमाग के भीतर है। क्योंकि विकास का हम बात कर रहे हैं तो सहारनपुर में विकास हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई जा रही है। अभी तक मेडिकल कॉलेज का पूरा काम नहीं हुआ है, स्पोर्ट्स कॉलेज का अभी तक काम नहीं हुआ है। सभी कामों को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, निरंतर आगे की ओर ले जा रहे हैं। एक समस्या सहारनपुर के जनपद के पत्रकारों की, एक मिनट सुन, सहारनपुर के पत्रकारों की एक बड़ी समस्या, ये तो अलग से भी बात कर सकते हैं। जनपद सीमा में कई टोल प्लाजा है, सभी की बात करें। एक सवाल जो है महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, मंत्रालय राज्य के भीतर खाद्यान्न उत्पादन, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हम लोगों ने किया हुआ है और इस साल जो है हमारा 619 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। जनवरी 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के भीतर सर्वाधिक तिलहन उत्पादन यानी औसत जो उत्पादन बढ़ाया, उसके लिए राज्य सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार उन्होंने प्रदान किया था। और प्रदेश में, देश के भीतर
सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किए जाने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी उन्होंने वहां पर प्रदान किया। इन 4.5 वर्षों के भीतर अभी एक फसल आई नहीं है, खेत में लगी हुई है धान की, 2399 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन प्रदेश के भीतर हुआ है और राज्य की उत्पादकता 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के 29.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब पहुंच गई है। ये इसलिए संभव हो सका कि राज्य सरकार ने किसानों को समय से खाद, बीज, पानी उपलब्ध करवाए और उनकी बड़े पैमाने पर खरीदारी किया, जिससे किसान उत्साहित होकर के खेती के क्षेत्र में अपने निवेश को करना शुरू किया और उसकी वजह से राज्य का उत्पादन बढ़ा है और बड़े पैमाने पर अब किसानों को उसकी कीमतें अदा की जाई जा रही हैं। ज़्यादा उत्पादन जो बढ़ा है, ठीक है, आप इसको वितरण भी कर पा रहे हैं गरीबों को, टैक्सेस में उत्पादन हुआ है। देखिए, ये हमारा देश पिछले कोविड काल के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की और कोरोना फर्स्ट फेज में उन्होंने 9 महीने तक निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति यूनिट उन्होंने देने का फैसला किया। सेकेंड फेज के भीतर, कोरोना के सेकेंड फेज में 6 महीने तक यानी दीपावली तक, नवंबर महीने तक